वेलकम टू एग्जाम हाउ फ्रेंड्स। स्वागत है आपका एग्जाम हाउ में। आइए फिर देखते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारा वीडियो है वो लेमिनार फ्लो पे होगा। और इससे पहले हमारी जर्नी काफ़ी अच्छा खासा चला है, चैप्टर 6 तक हमने फिनिश कर दिया है। और ये जो आज हम पढ़ेंगे ये काफ़ी बेहतरीन टॉपिक है। इसमें एग्जामिनेशन में काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी आते हैं, 2-2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल बेस्ड आते हैं, बट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। इसमें फार्मूला थोड़े से बड़े बड़े होते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर अभी आज नए हैं तो आप हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और वो जो बेल आइकन वाला बटन है आप उस पर ज़रूर क्लिक करना, ताकि जब हम अपना वीडियो अपलोड करें तो ये आपको वो अपडेट मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं आज का जो वीडियो हमारा देखते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। और लेमिनार फ्लो के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारे पास एक इक्वेशन है जिसके बारे में मैंने इतना ब्रीफली इसको डिस्क्राइब नहीं किया है, ये नेवियर स्टोक्स इक्वेशन, ठीक है। नेवियर स्टोक्स इक्वेशन है। तो ये इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होगा, देखो आप लेमिनार फ्लो में किसी भी तरीके कोई डक्ट हो उसमें इस्तेमाल कर लोगे, या पाइप फ्लो में उसमें इस्तेमाल कर सकते हो आप। और उसके बाद से कोई भी पैरेलल फ्लो, जैसे कि प्लेट के बीच में जो फ्लो हो रही है, जो कि हम अभी आपको इसके बाद ही बताने वाले हैं। तो इस तरीके के जितने भी फ्लो वगैरह हैं सारे के सारे आप इसमें आप देख सकते हो, ठीक है। तो एक बार हम इसके बारे में आपको बता देते हैं। ये तो डेंसिटी है, फ्लूइड की ये डेंसिटी है, रोज इस हमने लिखा है ये फ्लूइड की डेंसिटी है। ये सब्सटेंशियल एक्सेलरेशन है, ठीक है, फ्लूइड की डेंसिटी। और जो एफ है, एफ क्या, बॉडी फोर्स पर यूनिट मास है, ठीक है। अब मैं फिर से बता दूं, इससे पहले भी मैंने बॉडी फोर्स पर यूनिट मास का हमने कई डेरिवेशन में इस्तेमाल किया है, ठीक है। ये ग्रेड पी है। और इसके बाद से ये आप देख सकते हो कि म्यू विस्कोसिटी है। और उसके बाद से ये जो वेलोसिटी है ये आप इसको लैप्लासियन ऑपरेटर बता सकते हो, इसको बोल सकते हैं, ठीक है। सिमिलर थिंग यहाँ भी है इस इक्वेशन में। ये तो पूरा ये कंप्लीट इक्वेशन है जो यहाँ पे दिख रहा है आपके पास, ये सारा कंप्लीट इक्वेशन। बस जो हम इस्तेमाल करेंगे वो सिर्फ यहाँ तक हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। जो μ/3 और इसके बाद से ये जो लैप्लासियन ऑपरेटर इंटू वी हमने कर रखा है, तो ये चीज़ हम अभी स्किप करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसका इस्तेमाल अभी है नहीं हमारा, जो आगे हम इसका एप्लीकेशन हम देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो सबसे पहले जो नेवियर स्टोक्स इक्वेशन है, नेवियर स्टोक्स इक्वेशन का जो एग्जैक्ट सोल्यूशन है, तो जो एग्जैक्ट सोल्यूशन हमें मिलता है उस इक्वेशन का काउट फ्लो के द्वारा मिलता है, ठीक है। पैरेलल फ्लो है जिसे हम पैरेलल फ्लो बोलते हैं, और इसी में उसी के द्वारा हमें क्या मिलता है, ये एग्जैक्ट सोल्यूशन मिलता है नेवियर स्टोक्स इक्वेशन का, ठीक है। तो यहाँ पे फिगर में आप देख सकते हो कि 2 प्लेट है, ठीक है, 2 प्लेट है। एक प्लेट है जो फिक्स प्लेट है, जो इसको हमने क्या किया, फिक्स किया है। और एक प्लेट है जो मूविंग प्लेट है, ठीक है। 2 प्लेट है, एक प्लेट फिक्स है, दूसरी प्लेट मूविंग प्लेट है। और जो मूविंग प्लेट है वो यू इनफाइनाइट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है, जिसको वेलोसिटी हमने यू इनफाइनाइट वेलोसिटी ले रखा है। इन बिटवीन इसकी वेलोसिटी, जो फ्लूइड की वेलोसिटी है वो यू है, ठीक है। दोनों प्लेटों के बीच की जो डिस्टेंस है वो स्मॉल h है, और x डायरेक्शन, y डायरेक्शन और z डायरेक्शन आप फिगर में देख सकते हो। काफ़ी अच्छे से मैंने इसको यहाँ पे बना रखा है। तो काउट फ्लो की अगर हम बात करते हैं तो इस काउट फ्लो में देखोगे आप कि सिर्फ जो वेलोसिटी फ्लो की जो हम बात करेंगे वो सिर्फ एक्स डायरेक्शन में ही होगा, कि यहाँ पे तीनों डायरेक्शन की वेलोसिटी हमने यहाँ पे लिखा है, बट u इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि जो u है वो 0 नहीं है, इसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी है। बट v और w, जैसे कि अगर y और z डायरेक्शन में हम कोई भी वेलोसिटी को कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है, बाय यूजिंग द कंटिन्यूटी इक्वेशन का अगर हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं और u v और जो भी वैल्यू अगर हम करेंगे, तो यहाँ पे आप जो u v और w की वैल्यू पुट करोगे तो आपको मिलेगा क्या, डेल u डिवाइडेड बाय डेल x इक्वल टू 0, क्योंकि v और w ये दोनों 0 है, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि u क्या है कि ये x का फंक्शन नहीं है, क्योंकि इसका डेरिवेटिव 0 आ रहा है। तो u या तो y का फंक्शन हो सकता है, या तो z का फंक्शन हो सकता है, या फिर u y और z दोनों का फंक्शन हो सकता है, ठीक है। कैसे, हमने यहाँ पे u इक्वल टू u द फंक्शन ऑफ y ले रखा है। ये इसलिए क्योंकि जो z है वो h के रिस्पेक्ट में क्या है कि बहुत ही छोटा होता है, इसलिए हमने क्या किया, उसको हमने नेगलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो अब हम जो भी हम ऑपरेशन करने वाले हैं, जो मैथमेटिकल ऑपरेशन करेंगे वो हम किस पे करेंगे कि u इज़ द ओनली द फंक्शन ऑफ y, ठीक है। सिर्फ y का फंक्शन है और y के विथ रिस्पेक्ट y ये चेंज होता रहेगा, ठीक है। यहाँ पे अब देखो नेवियर स्टोक्स इक्वेशन को हमने क्या, जब जो हमने इस तरीके से लिख रखा, जो सब्सटेंशियल डेरिवेटिव था यहाँ पे, सब्सटेंशियल एक्सेलरेशन था, इसको हमने क्या किया, एक्सपेंड कर दिया यहाँ पे, ठीक है। उसको हमने क्या किया, एक्सपेंड कर दिया है माइनस डेल पी। अब एक चीज़ हमने इसमें इसको 0 के, जो भी यहाँ पे आप देखोगे कि जो बॉडी फोर्स है, ठीक है, ये जो बॉडी फोर्स है या फिर ये जो टर्म्स आप देख रहे हो, ये टर्म्स क्या है कि आपका इसी में
ये ओवरलैप हो गया या फिर इसी में इंक्लूडेड है, ठीक है, माइनस डेल पी बाय डेल एस, ये प्रेशर में हमने इसको, जो भी प्रेशर है उसी में हमने इसको इंक्लूड कर दिया। इस वजह से जो बॉडी फोर्स पर यूनिट मास है हमने इसको यहाँ से स्किप कर दिया। उसके बाद से जो फिर लैप्लासियन ऑपरेटर, जो वेलोसिटी का लैप्लासियन ऑपरेटर था, उसको हमने यहाँ पे पुट किया है जो एक्स डायरेक्शन का, ठीक है। तो ये जो हमने इक्वेशन यहाँ पे लिख रखा है ये सिर्फ और सिर्फ एक्स डायरेक्शन के लिए है, ये सिमिलर इक्वेशन वाई डायरेक्शन के लिए, और ये सिमिलर इक्वेशन है जेड डायरेक्शन के लिए, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे अगर आप खुद से भी करोगे तो ये काफ़ी इजीली हो जाएगा, अगर आप खुद से करो तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो हम किसकी बात कर रहे हैं, स्टेडी फ्लो की बात कर रहे हैं, तो ये जो पार्ट है ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। u इक्वल टू क्या है, u इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, बट डेल यू डिवाइडेड बाई डेल एक्स ये क्या है, जीरो है, तो ये टोटल पार्ट हो जाएंगे जीरो। v भी जीरो है और उसके बाद से w भी जीरो है, तो ये पार्ट भी जीरो हो जाएंगे, ठीक है। डेल p बाई डेल एक्स ये रहेगा, ये जीरो नहीं होगा। म्यू इंटू डेल स्क्वायर यू डिवाइडेड बाई डेल एक्स स्क्वायर, और ये जो पार्ट्स आप इसे देख रहे हो यहाँ पे आप देखोगे कि डेल यू डिवाइड डेल स्क्वायर यू, और ये जो पार्ट होंगे ये जीरो हो जाएगा, बट यहाँ पे जो u है वो y का फंक्शन है, ठीक है। u क्या है, y का फंक्शन है, तो ये वाला पार्ट ये जीरो नहीं होगा, बट ये वाला पार्ट जीरो हो जाएगा, ठीक है। और सारे इक्वेशंस में आप देखोगे तो ये भी जीरो हो जाएगा, 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 और ये भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। सिमिलर जेड डायरेक्शन में बात करें तो ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, इसे भी जीरो करेंगे, इसे भी जीरो करेंगे, ठीक है। ये भी जीरो होगा, ये भी जीरो हो जाएगा, और ये भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो मिलेगा क्या, तो डेल पी डिवाइडेड बाई डेल वाई ये भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ये वाले पार्ट, ठीक है। उसके बाद डेल पी डिवाइडेड बाई जेल जेड ये पार्ट भी जीरो हो जाएगा। बट जो हम एक्स डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो मिलेगा हमें कि म्यू डेल स्क्वायर यू डिवाइडेड बाई डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेल पी डिवाइडेड बाई डेल एक्स, ठीक है। काफ़ी छोटी है, इसी वजह से मैंने इसको क्या किया कि डी पी बाई डी एक्स हमने लिख दिया है इसको यहाँ पे, ठीक है। तो ये इक्वेशंस हमें फाइंड होगी, और ये इक्वेशंस लगभग कि अभी जो 2-3 हम एप्लीकेशन पढ़ेंगे उस सब में यही मतलब कि सिमिलर फिनोमेना इस्तेमाल होगा, इसी तरीके से प्रूफ होगा। तो मैंने क्या कर रखा है कि डायरेक्टली मैंने जो फार्मूला पुट कर रखे हैं वो मैंने डायरेक्टली यही फार्मूला पुट कर दिया, ठीक है। तो मैंने हर जगह पर यहाँ पर इसको प्रूफ करके नहीं दिखाया है। तो ये चीज़ आप याद रखना है, ये कांस्टेंट हो जाएगा, या फिर जो भी आप इसे याद रखना है, मतलब कि यहाँ पे या जो मैंने ये ग्रीन कलर से इसको मैंने घेर रखा है, आपको ये चीज़ याद रखनी है। बस इतना चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि म्यू डेल स्क्वायर यू डिवाइडेड बाई डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी पी बाई डी एक्स, ये आपको याद रखना है। ये पाइप फ्लो में भी हम इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास देखते हैं कि जो हमें ये क्वेश्चन मिला हम इसको क्या करेंगे कि डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। इसको हम क्या कर देंगे, सॉरी डिफ्रेंशिएट करें, इंटीग्रेट करेंगे इसको हम, ठीक है। इंटीग्रेट करने के बाद से देखो क्या है कि ये डबल डेरिवेटिव है, तो हम इसको जब 2 बार इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास 2 कांस्टेंट C1 और C2 मिलेगा, जिसको हम कैसे फाइंड करेंगे, बाउंड्री इक्वेशन से, ठीक है। बाउंड्री इक्वेशन देखो हम कैसे फाइंड करेंगे। अब इस पार्ट पे देखो, अगर हम y इक्वल टू 0 की बात करें, मतलब कि यहाँ पे बात करें तो जो u होगा वो 0 होगा, ये फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन है, ठीक है। जो फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन हमारे पास क्या है कि y इक्वल टू जब 0 हो जाएगा तो u इक्वल टू 0 हो जाएगा, फिगर में मैंने आपको दिखा दिया। नेक्स्ट हमारे पास जो बाउंड्री इक्वेशन, दूसरी बाउंड्री इक्वेशन है एट y इक्वल टू वाई एच, ठीक है, y इक्वल टू एच, तो u की वेलोसिटी के u कितना हो जाएगा, u इनफाइनाइट होगा। फिगर में मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर हम y इक्वल टू एच मतलब यहाँ पे बात करें तो ये हम ऊपर वाली प्लेट की बात करने लग रहे हैं, और इसकी वेलोसिटी कितनी है, u इनफाइनाइट है, ठीक है। तो हमारे पास दो कांस्टेंट है, ठीक है, 2 अननोन क्वांटिटी है, 2 कांस्टेंट है, जिनको हम फाइंड करने के लिए क्या करेंगे कि बाउंड्री कंडीशन को हम अप्लाई करेंगे। बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करने के बाद से हमें जो फाइंड होगा वो हमें ये एक इक्वेशन मिलेगी, ठीक है। इस इक्वेशन को मैंने क्या किया है कि थोड़ा सा हमने इसे शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो कि एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 म्यू यू इनफाइनाइट इन ब्रैकेट माइनस डी पी बाई डी एक्स को हमने अल्फ़ा कंसीडर किया। आगे हम क्या करेंगे कि इसको अल्फ़ा एज्यूम करेंगे। क्यों करेंगे कि इसमें आप देखो कि यू इनफाइनाइट है जो क्या है कि फिक्स है, यू इनफाइनाइट हमारे पास फिक्स है, ठीक है। डी पी बाई डी एक्स हमें ये चाहिए ही चाहिए, और एच स्क्वायर, तो ये चीज़ आप देखोगे कि ये कॉन्स्टेंट के अंदर एज ये कॉन्स्टेंट है, इसमें किसी यू का कोई फंक्शन नहीं है, तो इस वजह से हमने इसको क्या कंसीडर किया है, हमने इसको अल्फ़ा मान लिया, ठीक है। ना ही तो इसमें देखो वाई है और ना ही तो इसमें यू है, तो इसको हमने क्या मान लिया, अल्फ़ा मान लिया। जब हम इसको अल्फ़ा मानेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन रिड्यूस होकर आएगी वो इक्वेशन ये हो। तो या तो आप इसको याद रख लेना, बट आपको अल्फ़ा का जो वैल्यू है वो ध्यान रखना होगा, या तो आप इस पूरी इक्वेशन को याद रख लेना, ठीक। इन दोनों में से किसी भी एक को आपको याद रखना पड़ेगा, तो ये चीज़ आप कर लेना, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अल्फ़ा है, अगर अल्फ़ा की वैल्यू अगर 0 हो जाती है, यहाँ पे जैसे देखो कि जो अल्फ़ा इक्वल टू हमारे पास कितना है कि अल्फ़ा इक्वल टू एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 म्यू
u इनफाइनाइट माइनस डी पी बाई डी एक्स है, ठीक है। अगर अल्फ़ा की वैल्यू जीरो हो जाती है, ठीक, अगर अल्फ़ा की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो ये जो डी पी बाई डी एक्स है इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो जो हमें एक स्लोप मिलेगा, ठीक है, डी पी बाई डी एक्स क्या है, एक स्लोप देगा। तो स्लोप देगा वो क्या होगा कि ये जो ग्रीन कलर की लाइन है जहाँ पे मैंने यहाँ पे दिखा रखा है आपको कि अल्फ़ा इक्वल टू जीरो, तो ये एक हमें स्ट्रेट लाइन, एक स्लोप मिलेगा, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से समझ सकते हो कि ये स्ट्रेट लाइन हमें ग्राफ मिले। बट अगर हम अल्फ़ा की वैल्यू 1 पुट करें तो हमें किस तरीके से इस तरीके से ग्राफ मिलेंगे, जहाँ पे आप ये देख सकते हो कि जो u इनफाइनाइट की वैल्यू है, मतलब कि इस फ्लो में, इस फ्लो जो फील्ड है, इस फ्लो फील्ड में कहीं एक कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर जो वेलोसिटी है वो u इनफाइनाइट से भी ज़्यादा है, ठीक है। जो वेलोसिटी है वो u इनफाइनाइट से भी ज़्यादा है। यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये अल्फ़ा इक्वल टू 3 की है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये वाला जो पॉइंट है ये u इनफाइनाइट से आपको ज़्यादा वेलोसिटी देगा, ठीक है। यहाँ पे आप देखो कि u इनफाइनाइट से ज़्यादा वेलोसिटी, सिमिलर यहाँ पे भी आप देखोगे तो इस तरीके से अगर आप ग्राफ ड्रॉ करते जाओगे तो इस तरीके से आपको यहाँ पे मिलेगा कि u इनफाइनाइट से भी ज़्यादा वेलोसिटी इन बिटवीन हमें फ्लो में मिल रहा है। तो उसको हम कैसे फाइंड करेंगे, वो जो वेलोसिटी है मैक्सिमम वेलोसिटी उसे हम फाइंड करेंगे, उसके बाद से मिनिमम वेलोसिटी, ठीक है। यहाँ पे आप देखो कि अगर हमने डी पी बाई डी एस इक्वल टू जीरो कर दिया, अल्फा इक्वल टू अगर हम जीरो पुट करते हैं तो हमें इस वाली जो इक्वेशन से है, इक्वेशन से हमें u डिवाइडेड बाई u इनफाइनाइट से हमें ये एक और इक्वेशन मिलेगा। इसी को हम क्या बोलते हैं कि सिंपल काउड फ्लो हम इसको बोलते हैं, ठीक है। अब देखो डिफरेंट टाइप की कंडीशन है, जैसे कि डी पी बाई डी एस अगर लेस देन जीरो है, अगर नेगेटिव है तो, या फिर अल्फा अगर डी पी बाई डी एस क्या लेस देन जीरो है तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन जीरो हो जाएगी। अगर इस इक्वेशन से आप यहाँ पे देखो, अगर डी पी बाई डी एस क्या है कि लेस देन जीरो, मतलब जीरो से कम है, तो ये पूरी जो टर्म्स है ये हो जाएंगे पॉजिटिव, और उसके बाद से जो अल्फ़ा की वैल्यू आएगी वो आएगी पॉजिटिव। तो ये अल्फ़ा हो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। अब इसको हम क्या बोलते हैं कि इसको हम कहते हैं फेवरेबल प्रेशर ग्रेडियंट। मतलब क्या है कि फेवरेबल प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब ये है कि यहाँ पे क्या है कि जो फ्लो फील्ड, मतलब कि जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा कि एक एडवर्स, मतलब कि एक फोर्स जनरेट करेगा, जिससे क्या होगा कि फ्लो फील्ड, इन बिटवीन द फ्लो फील्ड जो वेलोसिटी होगी फ्लूइड की वो ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। अगर अल्फ़ा की वैल्यू जीरो है या फिर डी पी बाई डी एस की वैल्यू लेस देन जीरो है तो उसी कंडीशन को हमने यहाँ पे आपको दिखा रखा है कि यहाँ पे एक पॉइंट कैसा है कि यहाँ पे वेलोसिटी यू इनफाइनाइट से भी इस पॉइंट पे वेलोसिटी ज़्यादा है, ठीक है। तो अब हम फाइंड करेंगे कि मैक्सिमम और मिनिमम वेलोसिटी को हमें फाइंड करना है, मैक्सिमम और मिनिमम वेलोसिटी, ठीक है। अब देखो मैक्सिमम और मिनिमम वेलोसिटी को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे आप यहाँ पे लिखा 1/u इनफाइनाइट इंटू डी यू डिवाइडेड बाई डी वाई इक्वल टू 1/h अल्फा। अब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट किया है, किसको हमने डिफरेंस किया है कि इस वाली जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन है, अब देखो इसका हम बार बार इस्तेमाल करेंगे, ठीक। हमने इसको क्या किया है कि एक बार हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया है तो हमें एक मैक्सिमम वैल्यू और एक मिनिमम वैल्यू हमें पता चल जाएगा, ठीक है। आप इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें क्या होगा, डिफ्रेंशिएट करके हम इसको जीरो के इक्विवेलेंट कर देंगे, और उसके बाद से जो हमें वैल्यू फाइंड हो जाएगी y/h की, ठीक है। y के रिस्पेक्ट हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया है, तो इस तरीके से आप इसे डिफ्रेंशिएट कर लेना। उसके बाद से जो y/h की वैल्यू आ जाएगी 1/2 प्लस 1/2 अल्फा मिलेगी, और y/h की वैल्यू को आप कहाँ फाइंड पुट करोगे, यहाँ पर पुट करोगे, ठीक है। y/h की वैल्यू को आप पुट कर देना। पुट करने के बाद से आप देखोगे कि u इनफाइनाइट डिवाइडेड बाई 4, इस तरीके से आपको दो इक्वेशंस मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से आपको क्या मिलेगा, दो इक्वेशंस मिलेंगे जिसमें ये इसमें दिखाया गया है कि कहाँ वेलोसिटी मैक्सिमम है और कहाँ पे वेलोसिटी मिनिमम है, ठीक है। तो ये सिंपल से इक्वेशन है जिससे आप ये फाइंड कर सकते हैं कि मैक्सिमम वेलोसिटी और मिनिमम वेलोसिटी कैसे हम फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि मैक्सिमम और मिनिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला दोनों का एज इट इज़ है, सेम है। जो मैक्सिमम है वो पॉजिटिव है और जो मिनिमम है वो नेगेटिव है। कैसे हम आपको दिखाते हैं, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो वेलोसिटी है ये, ठीक है, ये वेलोसिटी क्या है कि पॉजिटिव है, और सेम वेलोसिटी यहाँ पे जो अल्फा इक्वल टू 3 के लिए जब हमने यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ किया तो यहाँ पे भी देखोगे ये भी वेलोसिटी क्या है कि सबसे मिनिमम है, ठीक है। मतलब u से भी मिनिमम यहाँ पे वेलोसिटी है और u इनफाइनाइट से भी ज़्यादा वेलोसिटी यहाँ पे है। तो उसी चीज़ को हमने यहाँ पे दिखा रखा है। नेक्स्ट है थोड़ा सा यहाँ पे कुछ पॉइंट है, इसको देखते हैं। द मिनिमम वेलोसिटी ऑफ फ्लो एक्सीड द वेलोसिटी ऑफ मूविंग प्लेट। तभी मैंने इसको बताया कब, व्हेन द अल्फा इक्वल टू अल्फा इज द ग्रेटर देन 1। जब अल्फा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, यहाँ पर आप देखो कि ये अल्फा इक्वल टू कितना 1 है, ठीक है। बट यहाँ पे जब हमने अल्फा इक्वल टू यहाँ पे 2 कर लेते हैं, ये 2 होगा शायद, ये 2 करते हैं, या फिर कोई बात नहीं, जब आप इसे अल्फा इक्वल टू 3 भी ड्रॉ करोगे तो इस तरीके से आप फाइंड करते चले जाओगे कि यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी कि u इनफाइनाइट से भी ज़्यादा होगा, ठीक है। 2 कर लो, 3 कर लो, डजेंट मैटर। अब इसको ग्राफ बनाते जाओ, ठीक है। मैंने उसको 1 यूनिट कर रखा है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास द फ्लो सेपरेशन ऑकर्स नियर द फिक्स प्लेस व्हेन अल्फा इक्वल टू -1। अब यहाँ पे फ्लो सेपरेशन
इक्वेशन कहाँ होगा कि नियर जो फिक्स प्लेट है उसी के नियर होगा, कब, जब अल्फा की वैल्यू -1 से कम हो। ठीक है, यहाँ पे आप देखो ये अल्फा की वैल्यू -1 है और यहाँ पे आप देखो कि फ्लो सेपरेशन यहाँ पे होना शुरू हो जाता है, यहाँ पे फ्लो सेपरेशन यहाँ पे होना शुरू हो जाता है कब, जब अल्फा की वैल्यू -1 से भी कम है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी -2, अगर ये अल्फा इक्वल टू 2 है तो ये कितना हो जाएगा, अल्फा इक्वल टू -2 होगा, या फिर अगर ये अल्फा इक्वल टू 3 है तो ये -3 हो जाएगा। ठीक है, तो सिमिलर थिंग्स ऐसे मतलब कि ऐसे ही चलता रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अभी हमने को जो बात किया वेलोसिटी इन द टर्म्स ऑफ वेलोसिटी हमने बात किया कि मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होती है, मिनिमम वेलोसिटी कितना होता है, ये सारा चीज़ हमने देख लिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे शेयर स्ट्रेस। शेयर स्ट्रेस को फाइंड कैसे हम करेंगे, तो शेयर स्ट्रेस को फाइंड करने के लिए जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी हम उसी को फॉलो करेंगे कि टाउ इक्वल टू म्यू इंटू डी यू डिवाइडेड बाई डी वाई। तो इस चीज़ को हम फाइंड, इसी चीज़ से हम क्या करेंगे कि सिमिलर से ये बेसिक इक्वेशन है और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि डी वाई बाई डी यू बाई डी वाई की वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ यू इन्फिनिट या फिर इन टर्म्स ऑफ यहाँ पे अल्फा। ठीक है, अल्फा की वैल्यू मैंने आपको पहले ही बता रखा है। तो यहाँ पे जो हमें फाइंड हुआ टाउ एक्स वाई, तो उसकी ये वैल्यू हो जाएगी। और फर्दर अगर हम इसको और सॉल्व करते हैं तो आप देखोगे कहाँ पे अब हम फाइंड करेंगे कि एट वाई इक्वल टू एच। फिगर में आप देखो यहाँ पे अगर हम बात करें एट वाई इक्वल टू एच पे, ठीक है, एट वाई इक्वल टू एच मतलब ये जो मूविंग प्लेट है यहाँ पे जो शेयर स्ट्रेस कितना होगा, और फिर एक और हम फाइंड करेंगे कि जो फिक्स प्लेट पे शेयर स्ट्रेस कितना होगा। ठीक है, इस तरीके से हम 1 बाय 1 करके फाइंड करेंगे। पहले हमने जो शेयर स्ट्रेस फाइंड किया है कि एट वाई इक्वल टू एच पे जो मूविंग प्लेट है उस पर शेयर स्ट्रेस मतलब कि जो शेयर स्ट्रेस होगा कितना होगा। ठीक है, वहाँ पे शेयर स्ट्रेस के लिए आप देखो ये फार्मूला है, सिंपल सा फार्मूला है और इसमें बस मतलब कि आप अभी ये जो फार्मूला हमने फाइंड किया है इसमें हम क्या करेंगे y इक्वल टू एच पुट कर देंगे तो हमें बेसिकली ये चीज़ फाइंड हो जाएगी। ठीक है, और उसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हमें फार्मूला फाइंड हो जाएगा। ठीक है, अब हम y इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो हमें यहाँ पे मतलब कि जो स्टेशनरी प्लेट है वहाँ पे हमें शेयर स्ट्रेस मिल जाएगा। ठीक है, तो शेयर स्ट्रेस तो भी इस तरीके से हमने शेयर स्ट्रेस भी फाइंड किया। नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्लो रेट की हम बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम किसकी बात करेंगे, फ्लो रेट की। फ्लो रेट हम कैसे फाइंड करेंगे, फ्लो रेट फाइंड करने के क्या होता है कि Q इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा जो भी जो फ्लो रेट जो डिस्चार्ज होता है हम V इंटू एरिया। तो हमने क्या किया यहाँ पे एक जो प्लेट थी हमने उसको एक्स वाई जेड एक्सिस यहाँ पे दिखा रखा। हम एक क्या फ्लूइड एलिमेंट यहाँ पे डी वाई लेंथ का हमने ले लिया, कहाँ से, फिक्स प्लेट से वाई डिस्टेंस एबव। ठीक है, फिक्स प्लेट से वाई डिस्टेंस एबव हमने एक फ्लूइड एलिमेंट लिया है। इसकी वेलोसिटी वाई डिस्टेंस पे कितना है, यू है। और ये जो फार्मूला है जो मैंने अभी पीछे भी आपको बता रखा है यहाँ पे कि यहाँ पे भी इस फार्मूले को मैंने यहाँ पे दिखाया, ये वाला जो फार्मूला है सिमिलर फार्मूला देखो मैंने यहाँ पे लिखा है यहाँ पे। ठीक है, जहाँ पे अल्फा की वैल्यू मैंने यहाँ पे आपको एक बार और यहाँ पे रिवाइज करा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे फ्लो रेट फाइंड करने के लिए हमें यू की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। और देखो अब हम क्या करेंगे कि फ्लो रेट को फाइंड करना है तो यू इक्वल टू कितना होता है, एरिया होता है। अब हम क्या करेंगे कि यू को डिफ्रेंशिएट करेंगे, मतलब कि ये जो हमने पार्ट ले रखा है, ये जो पार्ट हमने ले इसको हम क्या करेंगे कि डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक, इसकी जो विड्थ है वो क्या यूनिटी है इन द प्लेन ऑफ परपेंडिकुलर प्लेन। ठीक है, तो ये जो पेपर का प्लेन है इसके परपेंडिकुलर एक हमने यूनिट विड्थ ले रखा है जो क्या यूनिटी है। तो यहाँ पे आपको एरिया नहीं, ठीक है, इंटू 1 आप यहाँ पे कर दोगे तो उसका कोई मतलब नहीं है, मतलब कि हमने 1 कर लो या फिर आप रहने भी दो उसको। ठीक है, तो u इंटू डी वाई इंटू 1 कर लो, u इंटू डी वाई हो गया। और उसके बाद से हम इसके इंटीग्रेट करेंगे 0 टू h। ठीक, मतलब कि स्टेशनरी प्लेट से हम पूरा इसको इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ इस मतलब फिक्स प्लेट से लेकर के इस प्लेट तक इसकी डिस्टेंस कितनी है, h है। और इसके बीच में हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रेट करने के बाद से हमें ये फार्मूला फाइंड हो जाएगा Q की वैल्यू। ठीक है, इसमें सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमें देखना है कि इसकी कंडीशन कि अब यहाँ पे देखो क्योंकि जो वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड किया है आफ्टर द इंटीग्रेशन, अगर हम इसकी यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू अगर हम -3 रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, Q की वैल्यू हमें 0 फाइंड हो जाएगी। ठीक है, अगर हम अल्फ़ा की वैल्यू -3 रख देते हैं तो Q की वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यू एवरेज की भी बात करते हैं कि इन द फ्लो के बिटवीन कि कोई एक ऐसी वेलोसिटी होगी जो इसे हम एवरेज वेलोसिटी कंसीडर करेंगे। अगर हमारे पास Q की वैल्यू फाइंड है, मतलब कि अगर हमारे पास डिस्चार्ज है तो सिंपली हम उसको अगर H से डिवाइड कर दें, ठीक, अगर हम H से डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा कि U एवरेज मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे Q की वैल्यू पता है आपको और H से डिवाइड करने के बाद से हमें ये चीज़ फाइंड हो जाएगी। यहाँ पे सिमिलर है, अगर Q की वैल्यू अल्फा इक्वल टू -3 पे 0 है तो इसका मतलब U एवरेज जो है वो 0 है। इसका मतलब देखो ये हुआ कि इस फ्लो के बीच में कि अगर Q की वैल्यू 0 हो, मतलब कि जो डिस्चार्ज है, ठीक है, जो फ्लो है अगर वो 0 हो जाता है, 0 होता है तो उसके द्वारा हम ये भी पता कर सकते हैं कि U एवरेज 0 है। मतलब कि कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे एक ऐसा पॉइंट है इस फ्लो फील्ड में कि जहाँ पे
पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट आप देख रहे हो जिसको मैंने ग्रीन कलर से यहाँ पे दिखा रहा हूँ, इस पॉइंट पे यू की वेलोसिटी, यू कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बट इस तरीके से इस कंडीशन में अगर Q इक्वल टू जीरो हो तो फ्लो कैसे होगा, तो देखो फ्लो होगा कि पहले तो फ्लो क्या होगा, इस तरीके से फ्लो करेगा, इस तरीके से, ठीक है। फिर इस तरीके से फ्लो करने के बाद से फिर ये डाइवर्स हो जाएगा और ऐसे ये चलता रहेगा और इसी तरीके से ये सर्कुलेट करता रहेगा, क्योंकि यहाँ पे Q की वैल्यू भी जीरो है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे एक ग्राफ बनेगा। ये इतना ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर आप इसे देखते हो तो ज़्यादा ये अच्छा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अभी तक जो हम बात कर रहे थे कि एक प्लेट मूविंग थी और एक प्लेट स्टेशनरी थी, बट अब ये सेकंड कंडीशन है, ठीक है, उसी का नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन का ही ये भी एप्लीकेशन ही है। तब ये जो बोथ प्लेट अगर हम फिक्स करते हैं तो इसको स्पेसिफिक नाम दिया गया है, इसको हम बोलते हैं प्लेन पोसौली फ्लो। क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं प्लेन पोसौली फ्लो बोलते हैं, ठीक है। तो सिमिलर थिंग है, जैसे जैसे हमने वहाँ पे किया वैसे वैसे हम यहाँ पे भी करेंगे, सेम स्टेप्स फॉलो करेंगे। तो ये स्टेशनरी प्लेट है, ठीक है, ये भी प्लेट क्या है, स्टेशनरी प्लेट है। दोनों प्लेट क्या है, ये स्टेशनरी है, ठीक है। अब हम क्या किए हैं, यहाँ पे जो हमने रेफरेंस लिया, जो एक्सिस का रेफरेंस लिया, अब हम क्या करेंगे, इन बिटवीन हमने इन दोनों प्लेट के बीच में ले लिया, किस डायरेक्शन को एस ले लिया, इसको हमने वाई ले लिया और इसको हमने जेड ले लिया, ठीक है। सिमिलर थिंग है, ये भी क्या है कि सिर्फ पैरेलल फ्लो के लिए यहाँ पे भी जो भी ये भी होगा, ये सारा कुछ क्या होगा, पैरेलल फ्लो के लिए होगा। जो ऑपरेशंस होंगे यहाँ पे पैरेलल फ्लो के लिए होंगे। u इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में है, बट जो वी डब्ल्यू है ये क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, ठीक है। प्रेशर किसका फंक्शन होगा, सिर्फ और सिर्फ एक्स का फंक्शन होगा। प्रेशर किसका फंक्शन होगा, सिर्फ एक्स का फंक्शन होगा। और u किसका फंक्शन होगा, y का फंक्शन होगा। मैंने आपको ये पहले ही बता रखा है, ठीक है। उसके बाद से आप नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन में सारी चीज़ें अगर पुट करते हो तो देखोगे कि आपको ये इक्वेशन फाइंड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जैसा कि हमने यहाँ पे आपको दिखा रखा है, एक बार फिर से हम देखते हैं ये, ठीक है। तो ये सिमिलर थिंग यही चीज़ है। और अब देखो हमने यहाँ पे भी अप्लाई किया, जैसा कि आपको पहले मैंने बताया था कि इस चीज़ों का इस्तेमाल हम कई जगह पे करने वाले हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास जब बोथ प्लेट फिक्स होंगी, ठीक है। फिर हम इसको क्या करेंगे, 2 टाइम्स इंटीग्रेट करेंगे, हमारे पास 2 कांस्टेंट आएंगे, बाउंड्री कंडीशन से अप्लाई करेंगे और हम दोनों कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे। दोनों कांस्टेंट की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे और उसके बाद से हमें जो फाइनली वेलोसिटी की जो इक्वेशन होगा इन द टर्म्स ऑफ वाई, वो हमें फाइंड हो जाएगा, ठीक है। कैसे करेंगे, अब देखो बाउंड्री कंडीशन पे हमने यहाँ पे अब हम ये क्या करेंगे कि जो ये प्लेट है, प्लेट के हम बीच में से बात करेंगे अगर, तो इसके ऊपर ये जो मिड लाइन है, इसके ऊपर जो फिक्स प्लेट है वो h/2 डिस्टेंस पे है और इसके नीचे h/2 डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो कि y डायरेक्शन में अगर y इक्वल टू h/2 आता है, ठीक है, y इक्वल टू h/2 आएगा तो u इक्वल टू जीरो हो जाएगा। और सिमिलर y इक्वल टू माइनस h/2, अब देखो माइनस इसलिए हमने यूज किया है क्योंकि हम जो नेगेटिव y डायरेक्शन को हम नेगेटिव ले रहे थे, ठीक है। जो वाई डायरेक्शन है जो नीचे है हम उसको नेगेटिव ले लिए हैं, ठीक है। तो वाई इक्वल टू माइनस एच पे भी वहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। दोनों वैल्यू पुट करना और उसके बाद से आपको बाउंड्री कंडीशन जो भी कांस्टेंट है C1 की वैल्यू जीरो हो जाएगा, C2 की वैल्यू आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। दोनों की वैल्यू हम इस वाले इक्वेशन में पुट करेंगे, इस इक्वेशन में पुट करेंगे और इस तरीके से हम यू की जो फंक्शन होगा, जो वाई और एच में जो फंक्शन होगा वेलोसिटी की, वो हम फाइंड कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी अगर हमें वेलोसिटी फील्ड को ड्रॉ करना है तो हम क्या करेंगे कि अब देखना पड़ेगा कि u इक्वल टू जीरो कब होगा, कि u इक्वल टू जीरो तब होगा जब dp/dx की वैल्यू अगर यहाँ पे जीरो हो जाएगी, मतलब कि जो प्रेशर ग्रेडियंट अगर ये जीरो हो जाता है तो वेलोसिटी फील्ड कितना हो जाएगा, वेलोसिटी भी जीरो हो जाएगी। और u की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो कब होगा, जब ये माइनस dp/dx लेस देन जीरो होगा, तब जा करके u की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। और इस तरीके से आप देखोगे जो मैक्सिमम वेलोसिटी है इस कंडीशन में आपको इन बिटवीन द प्लेट के बीच में यहाँ पे जो मैक्सिमम वेलोसिटी है वो फाइंड हुई और वेलोसिटी जीरो कहाँ पे है, दोनों फिक्स प्लेट के एंड पे है, ठीक है। तो यहाँ पे वेलोसिटी कहाँ पे जीरो है। और ये इक्वेशन आप देखो कि सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन है, ठीक है, सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन है। तो ये जो ग्राफ बनेगा वो पैराबोलिक बनेगा, ठीक है, ये ग्राफ बनेगा क्या, पैराबोलिक। तो ये वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि आपको फिगर में दिखा रखा है। और ये क्या शेयर स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको भी हम क्या करेंगे अभी देखेंगे कैसे इसको करना है, ठीक है। सिमिलर थिंग है u मैक्सिमम की वैल्यू, मतलब कि अब u मैक्सिमम की वैल्यू यहाँ पे जो वेलोसिटी वो मैक्सिमम है तो उसकी वैल्यू को कैसे फाइंड करें, एट y इक्वल टू जीरो। यहाँ पे क्या है कि इन बिटवीन द प्लेट y इक्वल टू क्या है, जीरो है। तो उसी इक्वेशन में y इक्वल टू y की वैल्यू हम क्या रखेंगे, जीरो पुट करेंगे और बहुत ही एक सिंपल सा फॉर्मूला हमें फाइंड हो जाएगा, ये फॉर्मूला, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू आप देखोगे कि h² डिवाइडेड बाई 8 म्यू इन ब्रैकेट माइनस dp/dx, इसमें कोई भी y का टर्म नहीं है क्योंकि हमने y को तो जीरो पुट कर रखा है, ठीक है। अब u मैक्स की वैल्यू को, अब जो वेलोसिटी है यहाँ पे आप देखोगे इस वेलोसिटी को हम क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देंगे u मैक्स में इन टर्म्स ऑफ u मैक्स। वो आप कर सकते हो, खुद से भी करना आप, ये काफ़ी मतलब कि बेहतरीन है। अब इसको ये फॉर्मूला को याद करना काफ़ी ईजी हो जाता है। इसमें क्या फ़ायदे हैं कि पहला फ़ायदा देखो आपको ये है
कि आपको फार्मूला याद है, दूसरा फ़ायदा ये है कि जो यू मैक्स की वैल्यू है वो भी आपको याद हो जाएगी, ठीक है। तो इसको अगर आप याद करते हो तो आपको यू मैक्स की वैल्यू भी याद करनी होगी और पूरा फार्मूला याद होना चाहिए, तो दोनों चीज़ आप बहुत ही अच्छे तरीके से फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट, अगर यू एवरेज की वैल्यू भी हमें फाइंड करनी है, ठीक है, यू एवरेज की वैल्यू, तो यू एवरेज की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, मैंने आपको पहले बताया अभी थोड़ी देर पहले कि क्यू बाई एच करेंगे। यू एवरेज कितना होता है, जो फ्लो रेट, ठीक है, डिवाइडेड बाई जो भी एच की वैल्यू है, ठीक है। क्यू की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे कि यू इंटू डी वाई, ठीक है, और जो कोई भी एलिमेंट वैसे लेंगे, सिमिलर थिंग है, कोई सा भी एक एलिमेंट यहाँ पे ले लो आप, कोई सा भी एलिमेंट ले लो, ठीक है, वहाँ पे ऐसे यहाँ पे वाई डिस्टेंस पे डी वाई लेंथ का, और इसको हम क्या करेंगे कि इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करने के बाद से हमें क्या मिलेगा कि यहाँ पे मैंने सीधा सीधा यहाँ पे पुट कर रखा है क्यू इक्वल टू, ठीक है, क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे, क्यू इक्वल टू हो जाएगा आपका यू इंटू डी वाई। तो यू की वैल्यू हम पुट करेंगे और इसको इंटीग्रेशन के, अब यू की वैल्यू कितनी, यहाँ पे देखो यू की वैल्यू यहीं फाइंड कर रखा है हमने, तो पुट कर दिया, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, माइनस एच बाई टू से एच बाई टू, ठीक है, क्योंकि तभी हम पूरा का पूरा लेंथ हम क्या करेंगे, जो विड्थ है वो हम सारा इंटीग्रेशन में हम कन्वर्ट करेंगे। आफ्टर जब इंटीग्रेट आप इसको करोगे तो इंटीग्रेट करने के बाद से क्या फाइंड होगा, आप देखोगे कि यू में 2/3 इंटू यू मैक्सिमम फाइंड हो जाएगा, ठीक। और ये जो अभी हमने यहाँ पे लिख रखा है यू मैक्सिमम डिवाइडेड बाई यू एवरेज इक्वल टू 3/2, ये गेट में पूछा हुआ है, ठीक है, एसएससी जेई में भी पूछा हुआ है, और गेट में तो कई बार पूछा हुआ, मतलब कि यही क्वेश्चन घुमा घुमा के कई तरीके से इसी बेस्ट पे पूछा हुआ, कई साल में ये क्वेश्चन मतलब रिपीट भी हुए हैं। ये एसएससी जेई में भी डायरेक्ट फार्मूला पूछ लेता है कि यू मैक्स डिवाइडेड बाई यू एवरेज की वैल्यू कितनी होगी, या फिर यू एवरेज डिवाइडेड बाई यू मैक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो किसी भी तरीके से घुमा फिरा के एसएससी में भी कई बार पूछा है, गेट में भी। तो इस वजह से ये जो फार्मूला है ये आपको याद रखना है, आपको ध्यान रखना है। मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा, ठीक है, आज तो नहीं, बट मैं इस पे बेस्ट हम क्वेश्चन भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट है, अभी देखते हैं शेयर स्ट्रेस का क्या एक्सप्रेशन है। शेयर स्ट्रेस का वही है कि हम क्या करेंगे कि न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी का इस्तेमाल करेंगे, वाई को यू को हम क्या करेंगे कि वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, और उसके बाद से आप देखोगे यू की वैल्यू यहाँ पे आप देख ही रहे हो यहाँ पे, ठीक है, इन द टर्म्स ऑफ या यू मैक्सिमम, ठीक है, और उसके बाद से हम इसको इंटीग्रेट करेंगे वाई के रिस्पेक्ट में, और फिर आप देखोगे कि ये चीज़ हमें फाइंड हो जाएगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो शेयर स्ट्रेस होगा वाई इक्वल टू माइनस एच बाई टू, मतलब कि जो प्लेट पे कितना होगा, ठीक है, जो स्टेशनरी प्लेट है वहाँ पे कितना होगा, तो वहाँ पे जो शेयर स्ट्रेस होगा ये फाइंड होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, अगर हम प्लेट पे बात करते हैं तो उसी को हम कहते हैं वॉल शेयर स्ट्रेस कहते हैं। और यहाँ पे आप दो फार्मूला आप यहाँ पे देख रहे हो, जो वॉल शेयर स्ट्रेस के, ये आपको यू एवरेज में भी पूछ देता है, या फिर आप इसको थोड़ा ध्यान रखना, एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे शेयर स्ट्रेस है तो इन मतलब कि कुछ ना कुछ यहाँ पे जो कोफिशिएंट होगा, कोई एक फ्रिक्शन कोफिशिएंट जिसको हम कहते हैं, या फिर एक फैन इन फ्रिक्शन कोफिशिएंट कहते हैं, तो इस तरीके के टर्म्स होगा जिसके बारे में भी हमें थोड़ा देखना है कि जो स्किन फ्रिक्शन कोफिशिएंट है, जहाँ पे हमें शेयर स्ट्रेस मिल रहा है, स्किन फ्रिक्शन कोफिशिएंट उसकी वैल्यू कितनी होती है, तो वो उसका ये वैल्यू होता है कि वॉल शेयर स्ट्रेस डिवाइडेड बाई 1/2 रो इंटू यू स्क्वायर एवरेज। तो ये स्किन फ्रिक्शन कोफिशिएंट है, ये इसकी वैल्यू है। और यहाँ पे हम क्या वॉल शेयर स्ट्रेस की वैल्यू को अगर हम पुट करेंगे तो आप देखोगे कि जो हमें फाइनली जो हमें फार्मूला फाइंड होगा ये फाइंड होगा। बट यहाँ पे एक नई चीज़ का भी इंट्रोड्यूस होता है जिसे हम बोलते हैं रेनॉल्ड्स नंबर, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, रेनॉल्ड्स नंबर बोलते हैं। और यहाँ पे रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू कितनी होती है, रेनॉल्ड्स नंबर इक्वल टू कितना होता है, जब फ्लो क्या करता है कि दो फिक्स प्लेट में भी कंडीशंस आपको याद रखनी है कि आपके रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू कहाँ पे क्या होता है, ठीक है, तो म्यू यू एवरेज डिवाइडेड बाई म्यू होता है, ठीक है ये। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ याद रखना है, रेनॉल्ड्स नंबर, ठीक है। रेनॉल्ड्स नंबर के बारे में भी हम देखेंगे, अभी तो नहीं, बट रेनॉल्ड्स नंबर के बारे में भी हम पढ़ेंगे। बस आपको इतना याद रखना है कि यहाँ पे रो यू एवरेज डिवाइडेड बाय म्यू ये क्या होता है, रेनॉल्ड्स नंबर होता है। और ये कंडीशंस आपको याद रखनी है कब, जब बोथ, ठीक है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्लेट फिक्स्ड, ठीक है, बोथ प्लेट जब फिक्स हो तब के लिए ये है कि इसका जो स्किन फ्रिक्शन कोफिशिएंट क्या होता है, ये होता है, ये एग्जाम में पूछता भी है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइगन-पोसेली फ्लो। हाइगन-पोसेली फ्लो क्या होता है कि अब हमने दो कंडीशन या फिर दो एप्लीकेशन हमने पढ़े नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन के, तो उसमें हमने क्या पढ़ा था कि एक प्लेट है जो मूव कर रही है, दूसरी प्लेट क्या है कि फिक्स है। नेक्स्ट एप्लीकेशन हमने पढ़ा कि बोथ प्लेट, जो दोनों प्लेट हैं वो फिक्स हैं। बट अब हम जो हाइगन-पोसेली फ्लो पढ़ेंगे इस वाले में, इसमें आप देखोगे कि अब हम एक पाइप में फ्लो पढ़ रहे हैं, तो फ्लो इन पाइप के थ्रू एक फ्लो हो रहा है जिसकी डायरेक्शन है, आपको हमने यहाँ पे जेड डायरेक्शन लिया है, और इस पूरे पाइप की जो रेडियस है वो आर है, और यहाँ पे थीटा डायरेक्शन वगैरह जो भी है, आप इस तरीके से देखो कि यहाँ पे जो
वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी वो क्या होगी कि आर के डायरेक्शन में ही मतलब कि वेरी करेगी, ठीक है। यहाँ पे ना ही तो कोई थीटा डायरेक्शन में होगा, थीटा डायरेक्शन में कोई नहीं होगा, ठीक। कुछ कंडीशन है हाइगन-पोसेली फ्लो के, क्या है कि फ्लो पैरेलल होना चाहिए, फुली डेवलप्ड होना चाहिए, लेमिनार होना चाहिए, स्टडी होना चाहिए और इनकम्प्रेसिबल फ्लो होना चाहिए। ये सेम कंडीशन अब जो हमें पीछे पढ़ा था उसमें भी ये चीज़ें अप्लाई होती हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे कि जो वेलोसिटी है वो क्या है, वो जीरो नहीं है। जेड डायरेक्शन की वेलोसिटी मतलब फ्लो इस तरीके से हो रहा है, बट वी आर और वी थीटा क्या है, यहाँ पे हम इसको जीरो कंसीडर कर रहे हैं, ये हमारा एजम्पशन है कि वी आर और जो भी रेडियल डायरेक्शन है, थीटा डायरेक्शन या फिर एजिमुथल डायरेक्शन में किसी तरह का कोई वेलोसिटी फील्ड मतलब वेलोसिटी नहीं है, ठीक है। सिमिलर सा है कि अब हम क्या करेंगे कि जब हमने कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन पढ़ा था तो आप देखोगे जो कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन फुली डेवलप्ड फ्लो के लिए, स्टेडी और इनकम्प्रेसिबल फ्लो के लिए किसमें आप देखोगे इसमें कि जो हमने सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट के लिए पढ़ा था तो वो ये था, यही था। अब एक बार फिर से अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारा इससे पहले का जो वीडियो है आप उसको ज़रूर देख लेना, काइनेमेटिक्स ऑफ फ्लो, जिसमें मैंने आपको ये चीज़ें बता रखा है, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे कि जो वी आर डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, टर्म्स जीरो हो जाएगा। वी आर क्या है, यहाँ पे जीरो है, वी थीटा भी जीरो है, ठीक है। इसको जब आप इंटीग्रेट करोगे या फिर आप जो फर्दर सॉल्व करोगे तो आप देखोगे कि डेल वी जेड डिवाइडेड बाय डेल जेड इक्वल टू जीरो आपको फाइंड होगा, ठीक है, इक्वल टू माइनस वन बाई आर, ये तो जीरो हो जाएगा ना, हाँ। तो डेल वी जेड डिवाइडेड बाई डेल जेड ये क्या हो जाएगा, हमें जीरो फाइंड होगा। मतलब कि क्या है कि जो वी जेड है वो आपका ये थीटा का तो ये अपने वो होगा नहीं, ठीक है। ये क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ आर डायरेक्शन पे, मतलब कि जो वेलोसिटी फील्ड जो होगी, जो वेलोसिटी होगी वो किसका फंक्शन होगा, स्मॉल आर का फंक्शन होगा, ठीक है। जो जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि वेलोसिटी क्या होगी, आर का फंक्शन होगा, ठीक है। अब हम इसी चीज़ को क्या करेंगे, नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन में क्या करेंगे कि अप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आर डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है कि जीरो है, जैसा कि हमारा ये जंक्शन था, तो ये टोटल टर्म्स जीरो हो जाएंगे, क्योंकि ये स्टेडी स्टेट की हम बात कर रहे हैं तो भी ये जीरो हो जाएगा। ये सब्सटेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, सब्सटेंशियल इक्वेशन है। वी थीटा के डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है, इसको भी हम जीरो कर देंगे। ये चीज़ें जो भी मैंने यहाँ पे लिखा है वी थीटा और वी आर, ये क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। और यहाँ पे आप देखोगे जो भी मैंने ग्रीन कलर से जीरो दिखा रखा है वो टर्म्स क्या है कि जीरो है, ठीक है। जब आप सारी वैल्यू को पुट करोगे जो भी जीरो है और उसको जो फर्दर सॉल्व करोगे तो आप देखोगे डेल पी डिवाइडेड बाय डेल एल इक्वल टू जीरो फाइंड होगा और डेल पी डिवाइडेड बाय डेल थीटा इक्वल टू जीरो फाइंड होगा। ये थीटा डायरेक्शन में है और ये एक्स डायरेक्शन में या फिर वाई डायरेक्शन में, आप देखो, ठीक है, ये शायद एक्स डायरेक्शन में है, ठीक है। और जो प्रेशर होगा वो जेड का फंक्शन होगा, मतलब कि जेड डायरेक्शन में जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे प्रेशर क्या हो जाएगा, वेरी करता चला जाएगा, ठीक है। फिर नेवियर अब यहाँ पे तो हमने थीटा डायरेक्शन का देख लिया। अब देखो नेवियर स्टोक इक्वेशन इन जेड डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन में भी सेम चीज़ को हम अप्लाई करेंगे। और जेड डायरेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, अब जब हम जेड डायरेक्शन की बात करेंगे तो वहाँ पे जो वी जेड की वैल्यू है वो तो फंक्शन आपका जो वी जेड का है, मतलब जेड का फंक्शन है, तो वहाँ पे वी जेड की वैल्यू जीरो नहीं होगी इन द डायरेक्शन ऑफ जेड, ठीक है, हम जेड की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे स्टेडी स्टेट की बात करें ये टर्म्स जीरो हो जाएगा और यहाँ पे वी थीटा आप देखोगे कि जीरो हो जाएगा और यहाँ पे वी जेड, यहाँ पे ये भी क्या हो जाएगा, टर्म्स हमारा जीरो हो जाएगा, ठीक है। ये टर्म्स क्या हो जाएंगे, हमारे जीरो हो जाएंगे। फर्दर जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये इक्वेशन आपको फाइंड होगा जिसे आपको रिमेंबर करना है, या फिर आप इसको ये याद रख लो, इन दोनों इक्वेशंस में से दोनों इक्वेशन सेम ही है, आप इसमें से किसी भी एक को याद कर लो, ठीक है। एक बार फिर से मैं इसको समराइज करा देता हूँ। ये कंडीशंस हैं, ठीक है, जिसको आपको क्या है रिमेंबर करना है, आपको याद रखना चाहिए। और ये वी आर इक्वल टू वी थीटा इक्वल टू जीरो है, ये क्या हमारे जम्पन्स हैं, किसी तरीके का आर डायरेक्शन में वेलोसिटी नहीं हो रहा है और थीटा डायरेक्शन में भी कोई तरह का कोई वेलोसिटी फील्ड नहीं है, ठीक है। बस ऐसे ही है। और ये यहाँ पर आप हम पहुँचते हैं तो ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। आप ये डेरिवेशन याद रखो ना रखो ये कोई मतलब नहीं है, बट आपको ये जो फाइनल जो हमारा रिजल्ट आ रहा है आपको ये याद रखना है, ठीक है। ये जेड डायरेक्शन में है और आपको ये जे डायरेक्शन का याद रखना है, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे आर डायरेक्शन में क्या करेंगे, हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेशन को ईजी करने के लिए हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को ऐसे हमने कन्वर्ट किया है, इंटीग्रेट करेंगे। और आप देखोगे जो हम दो बार इंटीग्रेट करेंगे इसको तो हमारे पास दो तरह के यहाँ पे भी कांस्टेंट फाइंड होंगे। तो कांस्टेंट फाइंड करने के लिए, कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करने के हमारे पास दो बाउंड्री कंडीशन होनी चाहिए। पहला बाउंड्री कंडीशन क्या है, एट स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर। अब हम बात कर रहे हैं कहाँ पे, पाइप का जो पाइप है वहाँ पे। अब हम आ गए पाइप के सरफेस पे आ गए, वहाँ पे वेलोसिटी क्या आ जाए, वी जेड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एट आर इक्वल टू जीरो पे क्या हो जाएगा, डेल वी जेड डिवाइडेड बाई डेल आर क्या हो जाएगा, जीरो। आर इक्वल टू जीरो का मतलब ये हो गया यहाँ पे, ठीक है, आर इक्वल टू जीरो यहाँ पे हो गया। और एट स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर हम यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे वेलोसिटी जीरो है और यहाँ पे डेल वी डिवाइडेड बाई डेल आर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है।
तो बाउंड्री कंडीशन पुट करेंगे और ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन आएगी हमें, और आपको ये चीज़ रिमेंबर करना है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आपको जब फॉर्मूला याद करना तो ये माइनस साइन को आप ऐसे ही यहाँ पे लिखना, ब्रैकेट में लिखना, आप इसको बाहर मत करना। थोड़ा सा क्या है कि ये चीज़ें अंडरस्टैंडिंग में बहुत ही ईजी होता है कि आप कैसे भी मतलब कि चीज़ों को समझ सकते हैं, या फिर जो वेलोसिटी फील्ड आप ड्रॉ करोगे तो आप इस तरीके से कर सकते हो, जैसे कि हमने क्या किया था कि अगर डेल पी बाई डेल जेड इज लेस देन जीरो, मतलब टर्म्स नेगेटिव हो तो वी जेड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब वी जेड क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। तो इस तरीके से चीज़ें आप मतलब ये याद रखना, जैसे मैंने आपको लिखा यहाँ पे इक्वेशन आपको वैसे ही याद कर लेना, ठीक है। अब मैक्सिमम कहाँ पे फाइंड होगा, तो मैक्सिमम के लिए हम क्या करेंगे, आप देखो मैक्सिमम के लिए या तो आप इसको क्या करें, कोई डिफरेंशिएट करके जीरो कर दो तो आपको पता चलेगा कि एट आर इक्वल टू जीरो पे वेलोसिटी फील्ड मैक्सिमम है। और फिर उसके बाद से फिर आप एट आर इक्वल टू, अब इक्वेशंस में आर की वैल्यू, स्मॉल आर की वैल्यू जीरो पुट करोगे तो इस तरीके से आपको वी जेड मैक्सिमम वैल्यू फाइंड हो जाएगी। मतलब कि यहाँ पे, ठीक है, इस जो पाइप है, पाइप का जो मिड है यहाँ पे आपको फाइंड होगा कि सबसे ज़्यादा जो वेलोसिटी होगी वो यहीं पे होती है, ठीक है। अब बात करते हैं कि वी एवरेज की बात करें, वी जेड एवरेज की बात करें तो क्यू डिवाइडेड बाई एरिया, ये चीज़ हमने आपको पहले ही बताया। क्यू को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि कोई इसी पाइप पे आप क्या करो कि डी आर लेंथ का एक मतलब सर्कुलर ये रिंग हमने कंसीडर किया एट द डिस्टेंस ऑफ आर फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, जीरो से आर तक हम इसको क्या करेंगे कि इंटीग्रेट करेंगे, और इंटीग्रेट करने के बाद से आप देखोगे कि वी इसको, ठीक है, डायरेक्ट इसी वैल्यू को आप यहाँ पे पुट कर दो, हमने ऐसा किया है। तो वी जेड एवरेज कितना हो जाए, क्यू बाई ए, क्यू की वैल्यू हमने पुट कर दिया है और एरिया यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। वैल्यू पुट करना, आर की वैल्यू लिखना, ए की वैल्यू पुट करना, सारा कुछ पुट करने के बाद से आपको इस तरीके का एक और इक्वेशन फाइंड हो जाएगा, ठीक है। आगे जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे, जब से सॉल्व करोगे तो Q की वैल्यू तो हमें ये फाइंड हो जाएगी। जब आप उसे इंटीग्रेट करोगे, किसको, जब आप सिर्फ इसको इंटीग्रेट करोगे तो Q की वैल्यू हमें ये फाइंड हो जाएगी, और इसी Q की वैल्यू को आप पुट कर देना इसमें, तो आपको क्या हो जाएगा, ये वी जेड, आपको जो जब देखोगे कि जो वी जेड मैक्स बाई 2 ये हमें फार्मूला फाइंड हो जाएगा। तो आपको इसको याद रखना, मैं एक बार यहाँ पर इस तरीके से लिखता हूँ, वी जेड एवरेज, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रहनी चाहिए। आप डेरिवेशन याद करो ना करो, बट यहाँ पे आपको जो क्या याद करनी है मैं बताता हूँ फिर से, कि जो सबसे पहले चीज़ आपको याद करना है वो ये है कि आप इसको रिमेंबर रखना, आपको ध्यान रखना कि ये किस तरीके से हो रहा है, या फिर आप इसको ये याद कर लो, इन दोनों में से कोई एक, ठीक है। नेक्स्ट ये क्या, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब कि जो अगर क्वेश्चंस आएंगे, अगर आप गेट या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से तैयारी कर रहे हो तो आप उसको रिमेंबर करो ना करो, लेकिन ये चीज़ आपको रिमेंबर होनी चाहिए, ये चीज़, ठीक है। ये चीज़ आपको मतलब याद होनी चाहिए, या फिर आप जैसे भी कर लो। पहली चीज़ तो आपको इसे याद करना। दूसरा, वी जेड मैक्सिमम की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, वी जेड मैक्सिमम की वैल्यू याद होनी चाहिए। तीसरा, आपको क्यू की वैल्यू, और उसके बाद से ये जो रिलेशन है एवरेज वेलोसिटी और मैक्सिमम वेलोसिटी में क्या रिलेशन है, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट सिमिलर थिंग है, वही चीज़ें हैं जैसे जैसे मैंने आपको भी जो प्लेटों में बताया, फिक्स प्लेट में बताया, वैसे ही है यहाँ पे भी। वॉल शेयर स्ट्रेस है, वॉल शेयर स्ट्रेस है, एट आर इक्वल टू आर पे क्या होगा कि वॉल शेयर स्ट्रेस वहाँ पे जो एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, वॉल शेयर स्ट्रेस। और फिर हम क्या करेंगे कि न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी जो भी है, डीवी, यहाँ पे क्या कि आर डायरेक्शन में जो वेलोसिटी क्या वेरी कर रहा है, ठीक है, आर डायरेक्शन में जो वेलोसिटी वेरी कर रहा है, हम क्या करेंगे, वी जेड को आर के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो जो डी वी जेड डिवाइडेड बाई डी आर है, हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। पहले हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। इसकी वैल्यू के लिए क्या करेंगे, हमारे पास वी जेड की वैल्यू पता, वी जेड होना चाहिए। तो ये इक्वेशन मैंने आपको बता रखा है, अभी थोड़ी देर बाद मैंने आपको बताया, ठीक है। ये वी जेड है, हम इसको क्या करेंगे कि आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो फाइनली हमें जो मिलेगा, जो डी वी जेड बाई डी आर मिलेगा, वो हमें ये चीज़ हमें ये फाइंड होगा, ठीक है। तो आर डिवाइडेड बाई 2 म्यू इन ब्रैकेट डी पी बाई डी जेड, तो ये चीज़ हमें फाइंड हो जाएगी, वी जेड की वैल्यू हमें फाइंड हो जाएगी, ठीक है। वैल्यू को हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। पुट करने के बाद से आप वही है मैथमेटिकल ऑपरेशन आप करना, जब करोगे तो जो वॉल शेयर स्ट्रेस की वैल्यू यहाँ पे फाइंड हो जाएगी, आपको ये चीज़ हमें फाइंड हो जाएगी, ठीक है। अब वॉल शेयर स्ट्रेस की वैल्यू अगर फाइंड हो गई तो हम क्या कर सकते हैं कि फैनिंग फ्रिक्शन कोफिशिएंट या फिर स्किन फ्रिक्शन कोफिशिएंट हम इसमें भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देख लो, सिमिलर से ये इक्वेशंस मैंने आपको बता रखा था, ये फॉर्मूला बता रखा था। टी डब्ल्यू मतलब कि वॉल शेयर स्ट्रेस की वैल्यू आप पुट करना, पुट करने के बाद सब देखोगे जो सी एफ की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी कि 16 डिवाइडेड बाई रेनॉल्ड्स नंबर, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है। कंडीशंस यहाँ पे कुछ और ही हैं, कंडीशन अलग अलग हैं। यहाँ पे जो दे रखा है हेड, आपको यहाँ पे देखोगे कि एक पैरामीटर है जो 2r है, ठीक है। इसको बोलते हैं हाइड्रोडिनामिक रेडियस या फिर हाइड्रोडिनामिक डायमीटर इसको बोलते हैं। तो आप इसको ध्यान रखना, अलग अलग कंडीशन पे रेनॉल्ड्स नंबर में जो भी टर्म्स हैं वो क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो रेनॉल्ड्स नंबर है, रेनॉल्ड्स नंबर यहाँ पे किस तरीके, जब फ्लो पाइप में फ्लो होता है तो रेनॉल्ड्स नंबर क्या हो जाता है, ठीक है। फॉर द फ्लो ऑफ द फ्लूइड थ्रू आउट अ सर्कुलर डक्ट, ठीक है। कोई सर्कुलर डक्ट में अगर है तो रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है, ये होता है। नेक्स्ट
डी एच मतलब ये अभी मैंने आपको बताया कि जो हाइड्रोडायनामिक जो पैरामीटर है जो, तो उसको हम कैसे फाइंड करते हैं, इसके लिए मैं एक अलग से सेपरेट एक लेक्चर बना दूंगा। जब विस्कस फ्लो पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको इस चीज़ को और अच्छे से मतलब कि बताऊंगा। यहाँ पे है कि 4 × A डिवाइडेड बाई P क्या है कि ये पैरामीटर है, ठीक है। ये इसको हम बोलते हैं क्या, पेरीमीटर है, इसको क्या बोलते हैं, पेरीमीटर। ये कैसा है, वेटेड पेरीमीटर है ये, ठीक है। P क्या है, ये वेटेड पेरीमीटर है। एरिया आप देख लो यहाँ पे π × d²/4 πd, तो इस तरीके से आप पुट करो। और इन 5 फ्लो जो हाइगन-पोसोली इक्वेशंस के लिए जो CF की वैल्यू आती है, कोफिशिएंट फ्रिक्शन की वैल्यू आती है, स्किन कोफिशिएंट फ्रिक्शन की, वो वैल्यू आपको ये फाइंड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब हम इसके बाद टर्बुलेंट फ्लो देखेंगे, ठीक है। आज का हम यहाँ पे फिनिश करते हैं। नेक्स्ट आप देखोगे टर्बुलेंट फ्लो के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। टर्बुलेंट फ्लो में हमको बताएंगे कि रेनॉल्ड्स नंबर का बता देंगे, ठीक है। रेनॉल्ड्स नंबर के बाद से जो भी यहाँ पे DH है किस तरीके से फाइंड करते हैं, उसके बाद P जो वेटेड पैरामीटर है और जो एरिया है, तो इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए हमें आपको अलग से मतलब ये एक छोटा सा एक और टॉपिक है, उसमें हम आपको और इसको अच्छे से बताएंगे, ठीक है। तो जो इस वीडियो का जो कंक्लूजन ये है कि एक बार मैं फिर से आपको बताता हूँ कि किस किस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है और किस किस चीज़ को नहीं रखना है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, ठीक है, तो आपको इस नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन को अगर आप ध्यान रखते हो तो ये काफ़ी थोड़ा सा अच्छा है, लेवल अच्छा है, तो इस चीज़ को अब याद रख लेना, ठीक है। नहीं भी होता है तो कोई बात नहीं, ठीक है। दूसरी जो बात है कि कॉर्ड फ्लो के लिए हमें क्या याद रखना है कि ये चीज़ आपको याद रखना है। कॉर्ड फ्लो में आपको ये चीज़ याद रखना है कि डिफरेंट जो भी कंडीशंस है, ये चीज़ याद रखना है आपको। पहले तो ये याद रखोगे। दूसरी चीज़ आपको याद रखना है, ये वेलोसिटी जो एक एक्सप्रेशन है, ये आपको याद रखना है, ये वेलोसिटी एक्सप्रेशन याद रखना है। दूसरा U मैक्सिमम और U मिनिमम, ठीक है, ये थर्ड है, तो ये आपको याद रखना है यहाँ पे। तो उसके बाद से अगर हम शेयर स्ट्रेस की बात करते हैं तो शेयर स्ट्रेस का फॉर्मूला ये याद रख लेना, कोई सा भी, ठीक है। अगर आप शेयर स्ट्रेस का एक्सप्रेशन ये वाला याद रखते हो तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है, ये ज़्यादा बेटर है। कंडीशन आप अपने आप सेटिस्फाई करवा लेना, ठीक है। उसके बाद से फ्लो रेट और जो यहाँ पे U एवरेज की वैल्यू है आपको ये याद रखना है। और यहाँ पे कहाँ पे Q की वैल्यू 0 हो रही है, ये कंडीशंस आपको रखना है कि अल्फा इक्वल जब -3 होता है तो क्या होता है, जो Q है उसकी वैल्यू 0 हो जाती है, U एवरेज की वैल्यू भी 0 हो जाती है। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट है। दूसरा जब फिक्स पीरियड की हम बात करते हैं, सिमिलर चीज़ आप इसको याद रखना, ये अगर आप पहले भी याद रख चुके हो। उसके बाद से U का जो वेलोसिटी फील्ड का जो एक्सप्रेशन है आपको ये याद रखना है। इसके बाद से आपको ये याद रखना है, ठीक है, ये याद रखना। और इसमें U मैक्सिमम और ये भी अगर याद रखते हो तो ये ज़्यादा बेटर है, ठीक है। ये है कितनी बार मैंने आपको ये बता चुका। और ये एक्सप्रेशन आपको याद रखना जो गेट में SSC में भी कई बार ये पूछा चुका है, ठीक है। ये एक्सप्रेशन इसका शेयर स्ट्रेस का एक्सप्रेशन आप कोई सा भी याद कर लो इसमें से, ठीक है, ज़्यादा बेटर होगा। अगर आप याद करते हो तो U एवरेज के टर्म्स में याद कर लो, क्वेश्चन एग्जाम में यही एक्सप्रेशन आते हैं, ये वाले एक्सप्रेशन आते हैं, या फिर आप इसको याद रख लेना, ठीक है। तो इन दोनों का भी याद, दोनों तो सेम ही है, ठीक है, इसको अब याद रख लेना, ज़्यादा बेटर होगा। उसके बाद से जो भी फैनिंग फ्रिक्शन कोफिशिएंट आपको ये मस्ट याद रखना है कि CF = कितना होता है, 12/RU किस में होता है, जब बोथ प्लेट फिक्स हो, ठीक है। जब बोथ प्लेट फिक्स हो तो CF की वैल्यू कितना होती है, 12/RE, जब बोथ प्लेट फिक्स हो, ठीक है, ये याद रखना। उसके बाद हाइगन-पोसोली फ्लो में क्या याद रखना है, हाइगन-पोसोली फ्लो में आपको ये याद रखना है कि ये याद रखना है, ठीक है, VZ जो वेलोसिटी फील्ड है ये याद रखना है। दूसरा V मैक्सिमम आपको याद रखना है, ठीक है, ये V मैक्सिमम आपको याद रखना है। और उसके बाद से आप Q की वैल्यू याद रखोगे। और ये जो रिलेशन है मैक्सिमम वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी का आपको ये याद रखना है, ठीक है। उसके बाद से वॉल शेयर स्ट्रेस में आपको ये याद रखना जो स्किन फ्रिक्शन कोफिशिएंट है, CF की वैल्यू कितनी होती है, 16/RE, ठीक है। वहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, 12/RE, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, अब देखो जब बोथ प्लेट फिक्स होती हैं तो 12/, अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जब बोथ प्लेट फिक्स हैं तो जो स्किन फ्रिक्शन कोफिशिएंट है या फिर इसको फैनिंग फ्रिक्शन कोफिशिएंट भी बोलते हैं, 12/RE होता है। और हाइगन-पोसोली फ्लो में क्या है, हाइगन-पोसोली फ्लो में 16/RE है। तो ये एग्जाम में पूछता है, काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, तो आप इस चीज़ को थोड़ा याद रखना, ठीक है। और इसके बाद से नेक्स्ट हम देखेंगे टर्बुलेंट फ्लो, ठीक है। टर्बुलेंट फ्लो में इसमें देखेंगे और जो भी छोटा मोटा रह जाएगा, अगर लेमिनर फ्लो का रहेगा तो उसको हम इसमें कवर कर लेंगे, ठीक है। अभी ये भी हमारा जो फ्लूइड मैकेनिक्स का ये जो वीडियो है ये काफ़ी मतलब कि लंबा जाने वाला है। अभी तक हमने 7 यूनिट या फिर 7 लेक्चर्स 7 वीडियोज़ हमने इसके लिए अपलोड कर दिए हैं। और नेक्स्ट हम अभी भी करते रहेंगे। और एक सेपरेट लेक्चर ले करके एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें क्या करेंगे, हम अच्छे से सारा का फॉर्मूला का रिवीजन कर लेंगे, ठीक है। और एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चंस वाले वीडियो आपको मैं पहले भी बता दूंगा, रिवीजन हम बाद में भी कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर आप अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मस्ट है आप सब्सक्राइब कर लो। चाहे आप कैसे करोगे, आपको वहाँ पर रेड वाली जो सब्सक्राइब वाली बटन है उस पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। बेल आइकन वगैरह प्रेस कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक भी कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं।